ये ट्रेन नहीं एक चलती फिरती 5 स्टार होटल है और आज हम इस लग्जरी का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं डेक्कन ओडिसी। ये है इंडिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन्स में से एक। इसके रॉयल ब्लू कोच और हेरिटेज इंस्पायर्ड इंटीरियर्स आपको पहली नज़र में इंप्रेस कर देंगे। हर कोच में डिफरेंट फैसिलिटीज हैं, डाइनिंग कार्स, लॉन्च, स्पा, कॉन्फ्रेंस कार और केबिन्स जो होटल रूम जैसे कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्रेन का लग्जरी इंटीरियर्स और सर्विस इतना इंप्रेसिव है कि ये एक मूविंग पैलेस जैसा फील देता है। ये सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं, कल्चरल और हेरिटेज एक्सपीरियंस भी देता है। अजंता एलोरा, गोवा, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के आइकॉनिक स्पॉट्स। डाइनिंग कार्स में आपको मल्टी क्यूजिन मील्स, रॉयल डेकोर और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। बार कार और लॉन्ज में रिलैक्स कीजिए, स्पा कार में मसाज एंजॉय कीजिए और कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ ट्रेन जर्नी को और भी मेमोरेबल बनाइए। हर स्टाफ मेंबर आपके कंफर्ट के लिए 24 आवर्स अवेलेबल है, मतलब ट्रेन के अंदर सब कुछ परफेक्टली मैनेज्ड है। डेक्कन ओडिसी अलग अलग रूट्स ऑफर करता है, जैसे महाराष्ट्र स्प्लेंडर्स, हेरिटेज ओडिसी या कल्चरल ओडिसी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं डेक्कन ओडिसी के जनरल मैनेजर मिस्टर सिमरपाल सिंह वीरदी से, जो हमें ट्रेन की लग्जरी और फैसिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। रिटर्नेंट पर्दे हैं, मतलब अगर आग लगे किसी भी सूट में, इमरजेंसी ऐसी हो, कभी ना हो ऐसा, लेकिन तो इमीडिएटली आग पकड़ेंगे नहीं। ये ट्रेन मतलब कब स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले तो नमस्कार, वेलकम टू डेक्कन ओडिसी। और अपना ये जो ट्रेन है ये महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है। ओके। ये शुरू हुई थी 2003 में और पहले इसे ताज होटल्स वगैरह वाले चलाते थे और फिर उसके बाद 2014 में कॉक्सन किंग्स नाम की कंपनी थी जो चलाती थी, वो 2019 तक उन्होंने ऑपरेशन वगैरह चलाए। उस टाइम पे हम इस ट्रेन का हिस्सा थे, हम टीम थे जो हम ट्रेन पे काम करते थे। और फिर उसके बाद कोविड आ गया, बंद हो गया। फिर उसके बाद वापस कोविड के बाद जब रीटेंडरिंग हुआ तब करंट जो कंपनी है एबिक्स कैश, उन्हें टेंडर मिला और 2023 से फिर हम ये ट्रेन चला रहे हैं। अभी कौन सी कंपनी इसको चला रही है? एबिक्स कैश। एबिक्स हाँ जी, कैश अपने करके जो चला रहा एबिक्स कैश, एबिक्स ट्रैवल्स। आपने ये खास करके आईपीएल वगैरह में देखा होगा कि काफ़ी जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली टीम के स्पॉन्सर्स भी हैं ये। एबिक्स कैश फॉरेन एक्सचेंज और आईटी में बहुत बड़ा नाम है। ओके जी। तो ये इनके जो मालिक है वो कहाँ के, मतलब फॉरेनर है कि अपने इंडिया के? नहीं, देखिए ये तो क्योंकि ये कंपनी है तो इसमें ऑफ कोर्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं, है ना। तो एक तो है जैसे इराया लाइफ स्पेसेस करके हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, और बाकी जो इनका अब्रॉड का है उतने की जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन एबिक्स जो पेरेंट कंपनी है वो अमेरिकन है। ओके। फिर उसकी सब्सिडरी है एबिक्स कैश, जिसका सब्सिडरी है एबिक्स ट्रैवल्स। ओके। और इसमें क्या क्या है अपने पास में, फैसिलिटी क्या क्या है? देखिए ये लग्जरी ट्रेन है, तो आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 5 स्टार होटल है जो पहियों पे चल रहा है। यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं ये हाल फिलहाल ये बार है, गेटवे नाम है इस कोच का। हमारे पास 5 पब्लिक एरिया है इस बार को मिला के, तो एक है बार, फिर हमारे पास स्पा भी है, 2 रेस्टोरेंट भी हैं जिसका नाम है वावर और उत्सव, और एक कॉन्फ्रेंस कोच भी है। इसके अलावा हमारे पास 40 डिलक्स कैबिन्स हैं जो कि डबल ऑक्यूपेंसी में ट्विन बेड ये होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, और हमारे पास 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट भी हैं जिसमें कि 2 रूम है एक कोच में। इनको मतलब अगर आप पैकेज कैसा देते हैं कि मतलब? 8 अलग अलग आइटिनरी हैं, रूट्स हैं। ओके। तो एक है जिसमें जैसे हम करंट आइटिनरी जो कर रहे हैं ये मुंबई से शुरू होकर वापस मुंबई में ख़त्म हो रही है। ओके। तो ये महाराष्ट्र वाइल्ड ट्रेल है। इसमें हम मुंबई से निकलते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, वरोरा जाते हैं, ताडोबा जाते हैं, फिर पचोरा, फिर नासिक और फिर वापस मुंबई। ऐसे ही हमारा एक और महाराष्ट्र का जर्नी है जिसका नाम है महाराष्ट्र स्प्लेंडर। उसमें हम कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, गोवा भी जाते हैं। ओके। वैसे और फिर दूसरी है जो मुंबई से शुरू होती है, उसका नाम है इंडियन सजन, वो जाती है दिल्ली। ओके। हाँ जी, तो वो जाती है मुंबई, वडोदरा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, आगरा, दिल्ली। ओके। एंड फिर ये 3 हुई। ऐसे ही हमारे पास दिल्ली से मुंबई आने वाली भी है, दिल्ली राजस्थान, दिल्ली दिल्ली मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मुंबई। ओके। ये 8 आइटिनरीज हैं हमारे पास। और इसमें कैसा अगर गेस्ट रहते हैं तो उनको घूमने के लिए क्या फैसिलिटी, जैसे आपने नासिक में आया जी। और नासिक में घूमना है तो उनका व्यवस्था कैसे किया जाता है? वहाँ पे जाना है अगर जैसे सुलावाइन हो गया, यहाँ पे सबसे फेमस जगह सुलावाइन जी, या कहीं गंगा घाट हो गया, अगर बोल रहे भाई हमको कोई फॉरेनर है या कोई इंडियन है तो उनको घूमने जाना है तो क्या व्यवस्था कैसे की जाती है? देखिए ज़्यादा करके जो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि अगर शायद 10,000, उदाहरण दे रहा हूँ, 10,000 तो खैर नहीं होते एक सीज़न में, लेकिन 10,000 गोरे आए ना तब जाके शायद 10 या 15 इंडियन आते हैं। ओके। तो क्योंकि शायद जो
हमारा एक एटीट्यूड है टेकन फॉर ग्रांटेड वाला कि ये तो हमारा ही देश है, बराबर। लेकिन हमने खुद ही एक्सप्लोर नहीं किया कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। ये हमारी कमी है ना। जो हम जब ये जॉब करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी सभ्यता किस चीज़ के लिए जो गोरे यहाँ पे आकर्षित होकर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो रेल नेटवर्क से बहुत खुश होते हैं कि इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने रेल नेटवर्क पूरे भारत का है। फिर सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है पूरे दुनिया में, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ काम करते हैं रेलवे नेटवर्क के लिए इंडिया में, उससे भी वो जानकारी लेके बहुत खुश होते हैं। तो जो रेल एंथुसियास्ट है वो आके बहुत खुश होते हैं। मेन उन्हें हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता आकर्षित करते हैं। जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो लोगों को आकर्षित करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पैकेज है वो शनिवार से शनिवार चलते हैं। अभी जैसे शनिवार शाम को, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मुंबई से निकले, फिर अगले हफ्ते शनिवार अगर हम वापस मुंबई आएंगे, और बीच के जो डेस्टिनेशंस हैं उनमें सुबह गाड़ी पहुँचती है, गेस्ट उतरते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उतरते हैं, घूमते हैं, वापस आते हैं, लंच करते हैं, फिर वापस घूमने चले जाते हैं। तो वो क्या घूमने अकेले जाते हैं कि हमारी टीम लेके जाती है? नहीं, सब कुछ हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, आपके ऑन तरफ से बोर्ड पूरा? एंड ऑफ बोर्ड, ओके। सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। मतलब उनको 1 रुपए का भी कहीं पे कुछ टेंशन नहीं है। टेंशन है। उनको आना है, चेक इन करना है, पूरे हफ्ते का जो प्लान है वो बनाया हुआ होता है। गेस्ट कई बार खुद से भी चूज़ कर लेते हैं, जैसे जिसने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक की है उनके लिए इंडिपेंडेंट इनोवा होती है। ओके। जो बाकी डिलक्स कैबिन्स होते हैं उनके पास वो कोच में या अर्बेनिया वगैरह में जाते हैं, डिपेंडिंग कि उन्होंने कैसी बुकिंग की है। फिर फिर खुद कर लेते हैं, अपना पर्सनल कर लेते हैं। मतलब अगर वो 1-2 पॉइंट खुद के पर्सनल ऐड करना चाहें तो हम वो करवा देते हैं। ओके। ये बुकिंग क्या ऑनलाइन होती है या कि ऑफलाइन रहता है? जी, हमारी वेबसाइट है www.traindeccanOdyssey.com। तो ये जो वेबसाइट है ये दिल्ली में, जो हमारे ऑफिस है नोएडा में एपिक्स कैश का, वही लोग हैंडल करते हैं, वही लोग मैनेज करते हैं। तो बुकिंग सारी वहाँ जाती है। टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ का लोकल देखने में और घूमने। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो एक्सपीरियंस हम देते हैं गेस्ट को, पॉइंट 1 लग्जरी प्रोडक्ट है, पॉइंट 2 खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे पास बाकायदा जो हमारी टीम है इसमें 48 टीम मेंबर्स हैं। किचन, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, फूड एंड बेवरेज सर्विस, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, पूरी टीम बाकायदा जैसे एक होटल में होती है वैसे हमारे साथ चलती है। तो कहीं भी किसी भी एक्सपीरियंस में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होती है। खाना पीना इंडियन के साथ साथ इंटरनेशनल क्यूजीन्स भी हम सर्व करते हैं। बाहर की सिलेक्शंस हैं इंडियन एंड इम्पोर्टेड में, दे आर टॉप क्लास। वी पैम्पर आवर गेस्ट्स, मतलब उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। जाते जाते कई बार तो गेस्ट बहुत भावुक हो जाते हैं कि आपने इन 8 दिनों में हमारा इतना ध्यान रखा है कि बाहर कोई रखेगा नहीं। भाई इतना अच्छा उनको सर्विस मिलती है तो फिर आदमी तो एक्चुअल में वो रहेगा ही उतना। अपन घर में कहीं गेस्ट के पास जाते हैं, 7-8 दिन रहते हैं तो लगाव लग जाता है भाई। इतने आपके मैं देखा स्टाफ का भी एक स्वभाव बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। तो फिर सिंपल सी बात है। और अपने इंडिया के लोग जो अगर बाहर फॉरेनर अपने पास में बेचारे आए हुए हैं तो उनको इतना प्रेम व्यवहार करते हैं कि वो ऐसे ही भावुक हो जाते हैं। जी, ये अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। नमस्कार। ओके, चलो, थैंक यू। सो गाइज, आप बताओ कमेंट्स में, ऐसी रॉयल ट्रेन जर्नी करना चाहोगे? शब्द का मतलब ही है, अपना देवनागरी भाषा से ये शब्द इंस्पायर्ड है। इसका मतलब ही है परिश्रम का फल। तो जैसे जिसका मतलब खेती है, तो जैसे पीला सूरज है, पीला धान्य है और नीला आसमान है, इसके लिए ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन। जितने नाम है ना सब अपने महाराष्ट्र से, चाहे इतिहास से या तो जगह के नाम से।